अब क्वेश्चन नंबर 3 जो है, जिसमें हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ, इस पूरे की वैल्यू हमें निकालनी है। टेंजेंट 30 डिग्री, टेंजेंट 60 डिग्री प्लस टेंजेंट 45 डिग्री, कॉट 45 डिग्री। अब सोल्यूशन में हमने ये पूरा क्वेश्चन यानी क्वेश्चन कॉपी किया। इसके बाद टेंजेंट 30 डिग्री की वैल्यू हमें 1/√3 पुट करना है। बुक के अंदर चार्ट दिया हुआ है, लेकिन अगर आपको नहीं समझ में आता तो क्लास में आप पूछ लीजिएगा और ये इसको मैं बता दूंगा कि किस तरीके से जो है इसको पुटअप करना है। तो ये टेंजेंट 30 डिग्री 1/√3 है, टेंजेंट 60 डिग्री जो है ना √3 के इक्वल है। इसी तरह टेंजेंट 45 1 होता है, कॉट 45 1/टेंजेंट 45 होता है। 1/45 का मतलब है कि ये भी 1 के इक्वल होगा, लिहाजा यहाँ 1 कॉपी कर दिया, 1 1 जा 1, 1 को 1 से डिवाइड किया तो 1 आ गया, 1 में 1 ऐड किया तो 2 आ गया, और इस तरह से इसको हमने सॉल्व कर लिया। इसका आंसर हमारे पास 2 आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसमें हमें जो है ना अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, मीडियन और मोड ये हमें कैलकुलेट करना है। लिहाजा ये 1 2 3 4 और 5 चीज़ें हमें कैलकुलेट करनी है, और डेटा हमें ये दिया हुआ है 2 3 6 10 12 12 -20 25 28। अब अरिथमेटिक मीन का फार्मूला ये है। अच्छा, दो किस्म के डेटा होते हैं, एक अनग्रुप्ड कहलाता है और एक ग्रुप डेटा कहलाता है। अनग्रुप्ड में कोई फ्रीक्वेंसी नहीं दी हुई होगी, एक तो ये पहचान है, तो इस पर क्या अनग्रुप्ड है। और ग्रुप डेटा अगर होगा तो हमें फ्रीक्वेंसी दी हुई होगी। उसमें भी दो किस्म के, एक्स और एफ दिया हुआ होगा, यानी ये नंबर दिए हुए इसके साथ फ्रीक्वेंसी दी हुई होगी, या फिर हमें क्लास इंटरवल दिया हुआ होगा और फ्रीक्वेंसी दी हुई होगी, उसको हम कहते हैं ग्रुप डेटा। तो अनग्रुप्ड और ग्रुप डेटा में अलग-अलग फार्मूले लगते हैं। सबसे पहले अरिथमेटिक मीन, या इसको हम सिंपल मीन भी कहते हैं। इसका फार्मूला ये है हमारे पास, x बार = समेशन x/n। अब ये सारे नंबर जो है ना हम ऊपर लिख देंगे। समेशन x का मतलब है सबको हम ऐड कर देंगे, ये सिर्फ माइनस साइन में, तो सबको ऐड करके इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास 78 आएगा, और ये टोटल नंबर जो है ना वो हमारे पास 9 है, तो हमने नीचे 9 लिखा। अब 78 को 9 से डिवाइड किया तो 8.66 आ गया। ये हमारे पास अरिथमेटिक मीन आ गया। ज्योमेट्रिक मीन में इन्वॉल्वमेंट होती है लॉग की, और यहाँ लॉग -20 जो है ना वो कैलकुलेट करके नहीं निकल सकता है, नेगेटिव नंबर की लॉग नहीं निकलता, इस वजह से हम कर देंगे ज्योमेट्रिक मीन जो है पॉसिबल नहीं है। अब हार्मोनिक मीन की तरफ आ जाते हैं। हार्मोनिक मीन के लिए ये चार्ट हमें बनाना होगा। ये सारी जो है ना एक्स की वैल्यू है A to Z, ये हम जो है ना यहाँ पर कॉपी कर देंगे इसी क्वेश्चन को, और फिर इसको 1 को 2 से डिवाइड करेंगे ये आएगा, 1 को 3 से डिवाइड करेंगे ये आएगा। इस तरह सारे नंबर जो है ना वो 1 को डिवाइड करने पर हमें ये सारी वैल्यूज देंगी। 4 डिजिट इस वजह से लेना है कि आंसर जो है एक्यूरेसी की तरफ आएगा। इसके बाद सबको जमा करना है, ये माइनस करना है, ये ऐड करना है, तो 1.2923 बनाएगा। अब n का मतलब है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ पे 9 है, तो ये 9 लिख दिया, और नीचे जो है ना वो 1/x का टोटल लिख दिया, इसको इससे डिवाइड किया तो ये हार्मोनिक मीन आ गया हमारे पास। इस तरह से अनग्रुप डेटा का अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हमारे पास दो चीज़ें रह गई, मीडियन और मोड। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे। ये अब इसका मीडियन और मोड, ये दो पार्ट्स हैं हमारे पास, तो अब इसी डेटा से हम मीडियन निकालेंगे, मोड निकालेंगे। ये देखिए ये अनग्रुप डेटा है, इस पर कोई फ्रीक्वेंसी नहीं दी हुई, जैसा कि कोई क्वेश्चन चला है। अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन हमने कैलकुलेट कर लिया। अब मीडियन है, सबसे पहले इसको अरेंज करना पड़ता है। सबसे छोटा असेंडिंग ऑर्डर में, सबसे छोटा नंबर -20 है, फिर 2 है, 3 है, 6 है, 10 है, 12 12 25 और 20 है। अब इसमें जो है वो हमारे पास इसमें हमें जो है ना असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हुए ये देखना है कि यहाँ टोटल नंबर जो है ना इसमें 1 2 3 4 है, ये भी 1 2 3 4 है। आधे नंबर यहाँ हटा देंगे, यहाँ इक्वल नंबर दोनों, जो बीच की वैल्यू बचेगी ना वो मीडियन कहलाएगी। तो इस वक्त आप देखें कि ये 4 वैल्यूज जो है हमारे पास, और ये 4 वैल्यूज है, ये हमने हटा दिया, बीच का नंबर 10 आ गया, तो मीडियन हमारे पास आ गया 10।
अब आ जाए मोड पर। मोड की डेफिनेशन है कि मोस्ट रिपीटेड वैल्यू ऑफ द डेटा इज कॉल्ड मोड, यानी डेटा में जो नंबर रिपीट हो रहा है सबसे ज्यादा वो मोड कहलाएगा। इसको भी हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया और हमने देखा 12 ऐसा नंबर है जो रिपीट हो रहा है, यानी 2 दफा आ रहा है, लिहाजा ये मोड हमारे पास हो गया 12। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। याद रखना ये अनग्रुप डेटा है। ग्रुप डेटा के अंदर जो है ना फार्मूले डिफरेंट लगते हैं, यानी फ्रीक्वेंसी के हवाले से। और ग्रुप डेटा की पहचान ये है कि उसके अंदर फ्रीक्वेंसी दी हुई होगी, नंबर दिए हुए होंगे, साथ साथ बताया जाएगा ये इसकी फ्रीक्वेंसी ये है, यानी एफ दिया हुआ होगा तो वो ग्रुप डेटा कहलाएगा। अगर एफ नहीं दिया हुआ, खाली नंबर्स दिए हुए, तो ये अनग्रुप्ड है। और हमने इस सवाल के अंदर सारे अनग्रुप के A to Z, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, मीडियन और मोड सब कैलकुलेट कर लिया बस।